हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कराऊंगा विथ एग्जांपल, बेसिक नॉलेज दूंगा लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के क्लैट के लिए, इस साल का क्लैट 2020 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बेसिक से, मतलब जो लोग जानते नहीं ज़्यादा लॉजिकल के बारे में, उन लोग को भी मैं बताऊंगा, उन लोग के लिए भी ये वीडियो है। इजी वे से एकदम कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे हम लोग, और आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। मैं सॉल्यूशन आपको साइड बाय साइड बताता रहूँगा। ओके, आपको अगर सॉल्यूशन भी अगर नोट डाउन करना है समझने के लिए, बाद में समझने के लिए, बाद में रिवीजन करने के लिए, आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले आता है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा। लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि आप देख रहे हो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि 2, 4, 6, 8 के बाद बीच में ब्लैंक दे देगा, डैश दे देगा, फिर 12 लिख देगा। तो वो क्वेश्चन जो है आपको ये पूछेगा कि 8 के बाद क्या आना चाहिए। आपका नॉर्मली दिमाग आपको बोलेगा कि ये चीज़ 10 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका इवन नंबर में आपका आगे बढ़ रहा है ना। आगे बढ़ रहा है मतलब सक्सेशन हो रहा है, मतलब कि ऐड हो रहा है, एडिशन इसमें हो रहा है। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, ऐसे ही आपका एडिशन आता है। और ये हुआ इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स में भी आपका सेम होगा, 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे करके आपका ये चलता रहेगा। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं अब सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन में आपका डिक्रीज होता है, डिसेंडिंग, मतलब बड़ा से छोटा होता है। आपका 100 से 97, 94, 91। आप इसमें डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है। 100 से 97 कितना? -3 हो रहा है, फिर -3 फिर से हो रहा है, इसलिए 94 हो रहा है, फिर -3 फिर से हो रहा है तो 91 आ रहा है, फिर इसको -3 आप फिर से करोगे तो 88 आएगा, फिर इसको -3 आप फिर से करोगे तो आपका 85 आएगा। सिंपल है। तो ये था आपका बेसिक। अब मैं आपको क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है 20, फिर 30, फिर 42, फिर 56, 72। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ 20 से लेके यहां तक प्लस आपका 10 हो रहा है ना। फिर यहां से 30 से लेके 42 जो है प्लस 12 हो रहा है। उसके बाद 42 से लेके 56 क्या हो रहा है? प्लस 14। ध्यान से देखिएगा, प्लस 14 आपका हो रहा है। अब 56 से लेके 72 तक आपका आ रहा है प्लस 16। तो देखिए इसका यहां तक का आपका कैसा सीरीज क्या चल रहा है? 10 + 2 + 2 + 2। तो आप प्रेडिक्ट कर ही लोगे कि इसका आगे का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे 72 + 18। क्यों 18? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 10 + 2 हो रहा है 12, + 2 14 + 2 16। अब आप +2 16 करोगे तो 18 आएगा। तो आपको 18 को आपको ऐड करना होगा 72 से। तो 72 में अगर आप ऐड कर दो 18 प्लस अगर आप 18 ऐड कर दो तो कितना आता है? 90 आता है ना। 90 आता है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा 90। सिंपल। तो ये आंसर आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका एडिशन वाला केस हो गया। अब हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्शन वाला केस। तो यहां देखिए इस केस में आपका आता है 53, 50, 45, 38, 29। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब किस आपका क्या सीरीज क्या बन रहा है। तब ये देखिए 53 मतलब -3 आपका आ गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे -3। फिर आपका यहाँ 50 से 45 क्या आ गया? -5।
ओके, अब 45 से 38 क्या आ रहा है? -7। अब 38 से 29 क्या आ रहा है? -9। अब तो आपको सीरीज मिल गया। देखिए -3 फिर -7, मैंने -3 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, फिर -9 हो रहा है। ओके, माइनस के सीरीज में आपका नेगेटिव का सीरीज में आगे बढ़ रहा है ना। तो अब आपका -9 के बाद क्या आएगा? तो -11 आएगा, -2 आप और ऐड कर दो तो आपका -11 आ जा रहा है। तो 29 - 11 अगर आप करोगे, यहाँ पे अगर माइनस हटा दोगे तो ये आ जाएगा 8 आपका आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 18, तो आपका आंसर 18 हो गया, सिंपल। तो आई होप कि आपका बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाएंगे और कुछ डिफरेंट दिए हुआ आपका नंबर सीरीज। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल मैं कुछ 10 ही क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूँ, बाकी के मैं बाद में करा लूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना भी आप कंसंट्रेट कीजिए, एंड तक बने रहिए। तो मैं आपको एंड में एक शॉर्टकट एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जल्द से जल्द एकदम आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्लैट में 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको जल्दी, आपका स्पीड बहुत होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल करना है इसमें, जरा देखें इसमें। तो यहाँ लिखा है 257, फिर 291, फिर 365 और 405। अब इसमें क्या हो रहा है? देखिए यहाँ 257 है, कम, फिर बढ़ा, फिर ब्लैंक दिया आपको ब्लैंक का आंसर निकालना है, फिर बढ़ रहा है। तो आपके पास अभी जितना सीरीज है, ब्लैंक को आप छोड़ दो। अभी आपको जितना सीरीज है, मतलब कि 257, 291, 365, 405, ये आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें आपको अब देखना है कि बीच में जो आपको जो ब्लैंक दिया है उसमें कौन सा फिट बैठ रहा है। तो आपके पास एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड है आपको, उसको बोलते हैं। आपको एक ही काम करना है, 365 नंबर ले लो आप, ठीक है। उसको आप सारे जितना भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है उससे आप माइनस करते रहो। जो भी आपका फिट बैठ रहा है यहाँ पे आपने माइनस किया। देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? 257 से अगर आप 291 जाओगे अगर आप, तो आपका आएगा 34, ठीक है। यहाँ 34 हो गया। और यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको 40 हो जा रहा है ना। तो 34 और 40 सब आपका इवन नंबर्स में आ रहा है। अब 291 से अगर आप 34 प्लस 36 अगर आप किए तो कितना आएगा? बाद में 7 आएगा, मतलब इधर 7, आपका 7 आ गया। आपका यहाँ पे 327 आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 34 आपका बढ़ रहा है, 257 से लेके 291 तक 34 आपको बढ़ रहा है। 291 से लेके 327 तक आपका 36 प्लस 36 हो रहा है आपका यहाँ पे, ध्यान से देखिए, प्लस 36 हो रहा है। उसके बाद 327 से लेके 365 तक आपका प्लस 38 हो रहा है। तो आपका इवन नंबर में आपका बढ़ रहा है। 34 प्लस 36 प्लस 36, 38 प्लस 40 आपका सब इवन नंबर में बढ़ रहा है। इसलिए आपका आंसर इस केस में आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग आते हैं, ये थोड़ा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कैसे हो सकता है? दैट इज 1 into 7 8 कैसे हो सकता है? 2 into 7 16 कैसे हो सकता है? क्योंकि 1 into 7 7 होता है, 2 into 7 14 होता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे जितना भी नंबर आपका मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे कि 1 into 7, 2 into 7, 3 into 7, 4 into 7 और ये आपका सीरीज दे दिया है और आपको निकालने बोला है कि 9 into 7 क्या होगा।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 इंटू 7 7 हो रहा है, आपका 7 आ रहा है, और 8 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको +1 करना होगा, है ना। तो आपको हो रहा है मतलब 1 इंटू 7 प्लस 1, दैट इज इट। तो वैसे ही अगर मैं हर एक में 1 2 3 4 5 करके ऐड करता जाऊं तो आपको देखिए आपका रिजल्ट आता रहेगा। देखिए आप 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस 2, देखिए 1 मैंने +2 फिर किया, फिर मैं अगर +3 करूं, देखिए 3 इंटू 7 दैट इज 21, +3 करेंगे 24 आ जाएगा, 4 इंटू 7 दैट इज 28, देखिए 28 होना चाहिए, पर आंसर क्या दिया 32। तो यहां पे प्लस, यहां पे आपका आ रहा है +4, तो 32 आ गया। अब आपका अगला बारी किसका आ रहा है, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 होता है। तो अगर आप 63 प्लस 5 करोगे, क्यों +5 क्यों, क्योंकि आप 1 से लेके स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 आप जा रहे हो, और अगर आप +5 किए तो जी हाँ आपका आंसर आ गया, दैट इज आपका आंसर आ गया 9 इंटू 7 प्लस 5 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 68, और वही आपका आंसर है। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन फेमिलियर आपको हो रहा होगा। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये थोड़ा डायरेक्शन से रिलेटेड आपका एक तो क्वेश्चन है ये। ओके, यहां पे मैं ले लेता हूं, देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो पॉज करके आराम से कर लो आप। तो यहाँ पे आता है कि मनोज जो है 5 मिनट पहले, हम लोग देखिए यहाँ पे आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम लोग इधर पहले कॉम्पास हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, आपको उससे समझने में आसानी होगा। तो इधर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आपका ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो ये मनोज जो है 5 मीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ की तरफ बढ़ता है 5 मीटर मतलब ऊपर जाता है, अपवर्ड, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है 5 मीटर ऊपर गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, ये जो है ये पार्ट आपका नॉर्थ का खत्म। फिर वो राइट टर्न लेता है, मतलब टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ, राइट की तरफ है, तो उसने राइट ले लिया। ओके, अब इसने राइट ले लिया तो आपका ईस्ट का काम भी खत्म। टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यहाँ पे 5 मीटर चला और यहाँ पे 10 मीटर चला। उसके बाद उसने वापस राइट लिया, देखिए लेफ्ट नहीं राइट लिया। तो हम लोग नीचे आएंगे, राइट लेके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 15 मीटर्स। तो हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर दें इसको, दैट इज 15 मीटर्स चला। फिर वो अपने लेफ्ट गया, राइट देखिए आपका, अगर आप नॉर्मली इधर से अगर आप देखोगे, मेरे व्यू पॉइंट से देखोगे, आपको राइट आपको इस तरफ लगेगा, ओके, और लेफ्ट इस तरफ लगेगा। है ना, आपको राइट इस तरफ लगेगा, राइट साइड, है ना, मेरे व्यू पॉइंट से, और लेफ्ट आपको इस तरफ लगेगा। बट अगर आप उस पोजीशन उसके व्यू पॉइंट, मतलब मनोज के व्यू पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपको राइट, मतलब आपको ठीक उल्टा लगेगा। मनोज इधर खड़ा है तो आप उसको लगेगा राइट इधर है, उसका लेफ्ट उधर है। तो यहाँ पे लिखा है ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब वो लेफ्ट की तरफ जाता है, और वो भी वहां पर भी वो 15 किलोमीटर या 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अब वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है वो, तो कंपास के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे आपका आता है ईस्ट।
तो आपका इसमें सिंपल सा आंसर आपका ईस्ट आ जाएगा। हो गया आंसर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा आपका और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आ भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो आप लाइक कर दीजिए। ओके, तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा है पहला, इसमें आपका है देखिए Q4RT कॉमा ब्लैंक QRT6 कॉमा QR7T और लास्टली Q8RT। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बीच का निकालना है। ये आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड है, प्लस नंबर सीरीज प्लस अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ कॉमन ढूंढना है कि जो आपका ऑप्शन में प्लस आपका जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें कॉमन क्या है और उसमें क्या चीज निकालना है हम लोग को। मतलब वाकई देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे QRT, ये जो 3 अल्फाबेट है, ये हर सीरीज में, मतलब हर जो आपका ये पैड जो आप समझ देख पा रहे हो, हर एक में QRT है। आपका ऑप्शंस में भी आपका QRT है, देखिए हर एक आपका ऑप्शंस में QRT है। ओके, बट इसमें एक तो नंबर्स भी आता है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो मान लीजिए अगर ये ऑल्टरनेट होता नंबर्स, अगर मान लीजिए अगर ये ऑल्टरनेट होता तो आपका पहला 4 है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक अगर दे दिया है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, फिर 8 होना चाहिए था, फिर 10 होना चाहिए था, या फिर अगर आप ये ऑड नंबर में चले जाओ, मतलब कि ऑड नंबर ने आप +3 करो, मतलब 4 + 7, यहाँ पे आपका +7 में आना चाहिए था, उसके बाद 9 में आना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, वैसे आपका बढ़ना चाहिए था। पर नहीं, आपका यहाँ पे बढ़ रहा है कैसे, आपका नॉर्मली बढ़ रहा है, दैट इज 1 + 2 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका नॉर्मल बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे आपका 4 है ना, यहाँ पे आपको 4 दिख गया, यहाँ पे आपको 6 दिख गया, 7 दिख गया, 8 दिख गया। अब 4 5 6 7 8 नॉर्मल होता है। आपको अब नॉर्मल में आपको क्या खोजना है, 5 खोजना है। अब फिर अब ऑप्शंस में अब आप 5 खोजिए, कौन सा ऑप्शन में आपका 5 है। ऑप्शन नंबर में ए में 5 है, नहीं 7 दिया हुआ है, 7 तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में। 9 दिया हुआ है, 9 तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि 8 के बाद कुछ पूछा ही नहीं है। अब डी, इसमें 6 दिया हुआ है, 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बचा कौन सा, 5 बचा है, तो आपका ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 4, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं Q R 5 T, तो आपका फिट बैठ रहा है 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर होगा बी। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आइडेंटिफाई आपको करना है इसमें कौन सा मिसिंग नंबर है। ओके, ये भी आपका सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 and 3, 1 and 3, 4 and 6, 7 and 9, डैश एंड 12। अब इसमें आपको ये ढूंढना है कि मिसिंग नंबर मतलब डैश में क्या होना चाहिए, है ना। तो ये पहला आप देख लीजिए, पहला आपका जो पेयर है, इसमें आपका पेयर में आपका बटा हुआ है 1 and 3, 4 and 6, 7 and 9, डैश को आप x मान लो, x and 12। ओके, तो यहां पे आपको ये देखना है, देखिए 1 and 3 ये जो पेयर आपका है, इसमें आपका क्या कॉमन है, ये हर एक पेयर में क्या कॉमन है। इसमें आपका कॉमन ये है कि 1 and 3 आपके बीच में क्या नंबर आ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। मतलब आपका ऑल्टरनेटिव जा रहा है 1 2 3, 2 गायब है, इसमें 2 मिसिंग है, 2 हटा दिया है, 1 3, 1 के बाद सीधा 3 लिया है, फिर 4 के बाद सीधा 6 लिया 5 को हटा के, 7 के बाद सीधा 9 लिया 8 को हटा के। तो ऑब्वियसली 10 के बाद, तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे ले लूं, देखिए अगर मैं यहां पे अगर मैं 10 ले लूं
अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूं तो यहाँ पे 11 को हटा के 12 ले लिया है, तो आपका आंसर सिंपल है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 10। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये आसान था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आता है ऑड वन आउट निकालने वाले। ये आपका 2 क्वेश्चन में आपको लिख के रखा हूं यहाँ पे। तो इसमें आपको ऑड कौन सा आपको छांटना है, तो यहाँ देखिए आप, ये आपको थोड़ा और आसान लगेगा। देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे आपका होता है हार्ट, लंग्स, किडनी, स्किन, लीवर। तो जैसे कि आप लोग बायोलॉजी तो आप क्लास 10 तक भी आप बेसिक पढ़े ही होगे, तो उसमें आपको तो पता ही होगा कि हार्ट है, लंग्स, किडनी एंड लीवर, ये चारों ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है। ओके, तो ये चारों तो आपका ऑर्गन्स है। इसमें आपका ऑड क्या है, स्किन तो ऑर्गन नहीं आता आपका, है ना, स्किन तो कोई ऑर्गन नहीं, इंटरनल ऑर्गन नहीं ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपका इसमें आंसर जो है आपका आता है ऑड वन आउट। आपको निकालना जो है आपका सिंपल स्किन होता है। सॉल्व हो गया आपको सिंपल। अब 9 नंबर आप सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब वीडियो पॉज कर लो, आप समझ लो 8 नंबर क्वेश्चन को। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन आप समझ लो ध्यान से कि कॉमन क्या है, आपको क्या ऑड वन क्या है, आप समझ लो। नंबर 9th क्वेश्चन जो आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग आते हैं। अब अगर आपने कर लिया तो सही है, आप टैली कर लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सिम्फोनी दिया हुआ है, ऑर्केस्ट्रा दिया हुआ है, गिटार दिया हुआ है, मॉब दिया हुआ है। और तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, सिम्फोनी, ऑर्केस्ट्रा और गिटार ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से आते हैं। बट आपका जो ये मॉब है, ये किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तो आता ही नहीं है। तो आपका इसमें जो ऑड वन आउट है ये आपका मॉब होगा। ओके, तो इसका आंसर सी। ओके, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ये लास्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा हल्का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, तो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, पर आप ध्यान से अटेंटिव होकर आप पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, इफ अ सर्टेन कोड क्लेवर इज रिटन एज XOVEVI देन स्मार्ट वुड बी रिटन एज कैसे। ओके, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको करना ये है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, इसमें आपको सबसे पहले करना ये है आपको कि आप सबसे पहले इसमें देखिए, मैं आपको ये रहा आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहां पे अगर मैं लिख लूं यहां पे मैं अगर लिखूं CLEVER, क्लेवर, और यहां पे आपका आता है XOVE फिर VI। ओके, अब इसमें आपको सबसे पहले आप लाइन खींच लो, इधर इन दोनों के बीच में आप लाइन खींच दो, सब में आपको समझने में आसानी होगा इससे। ओके, अब आप इसमें आपको देखने में एकदम कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे करें इसको सॉल्व, पर सॉल्व करना एकदम आसान है। आपको इसमें सिर्फ खोजना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान से देखिए, पहला आपका ये जो CXLOEVVEEV और VI नहीं RI। ओके,
तो अब ये सारे को आप अगर पेयर में ले लो, मतलब आपका CX अलग पेयर है, LO अलग पेयर है, EV अलग पेयर है और VE अलग, EV और RI अलग पेयर है। आप पेयर वाइज अगर आप समझोगे तो आपको मे भी आसानी हो जाएगा समझने में। तो इसमें अगर आपको समझना है तो आप एक काम कर सकते हो, तो C आपका जब आप लिखोगे ABCD, अब जब आप जाते हो इसमें आपका इजोटी जो है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक ठो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो आपका आता है इजोटी। इजोटी आपको पहले तो आप शायद कभी सुने नहीं होंगे कि इजोटी होता क्या है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इजोटी। यहां पे मैं लिख रहा हूं EJOTY। ये इजोटी। अब आप सोच रहे हो कि इजोटी होता क्या है। इसका सिंपल मतलब आपका ये आता है कि आपका सब अल्फाबेटिकल्स जो ऑर्डर है, आपका ये नंबरिंग आपका दिखाता है कि आपका कौन सा नंबर आपका आता है। तो आपका पहला ई जो है, ये आपका ई क्या मतलब क्या आता है, ABCDE। ई कौन सा नंबर ऑफ पोजीशन पे आता है, ये आता है 5 पे आता है, तो आप 5 लिख दो इधर। इजोटी का जो पूरा है ये है 5, ये 10, दिस इज 15, दिस इज 20 एंड दिस इज 25। तो इस बेसिस पे अगर आप ये चीज अगर आप ध्यान में रखो, आप लॉजिकल रीजनिंग अगर आप कर रहे हो, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ये चीज अगर ध्यान में रखोगे अगर आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड है। अगर आप अल्फाबेट्स से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए शॉर्टकट मेथड है। आप इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। कैसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे C कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। और X कितने पे आ रहा है, पीछे की तरफ से आप देखना XYZ होता है ना, लास्ट की तरफ XYZ होता है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो ZYX तो कितने नंबर पे आया है, 3 नंबर पे। तो आपका ये 3 नंबर, आपको ये दोनों ये पेयर मैच कर गया आपका। ओके, आपका ये वाला पेयर मैच कर गया। अब वैसे ही आपका सारा पेयर में भी आपका वैसे ही है लॉजिक। दैट इज आपको मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं क्वेश्चन में कैसे हो रहा है, फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में आप बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो L ले लेते हैं। अब L जो है, अगर हम लोग इजोटी इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग JKLM, J हुआ 10, K हुआ 11 और L हुआ 12। और हम लोग ये 12 ले लेंगे और हम लोग उल्टा अगर देखेंगे O को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो O भी आपका 12 पोजीशन में ही आएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं E पे। E आता है आपका 5 आता है, तो 5 सीधा लिख दो। आपको पता ही है इजोटी से आप डायरेक्ट आप देख के बता पा रहे हो 5। अगर आप V को रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो ये भी आपका 5 आएगा। बट ऐसे ही देखो E और V आपका यहाँ पे 5 आ गया। आपका सेम चीज एक पेयर छोड़ के दूसरा पेयर में भी है, तो इसको भी आप 5 और 5 कर दो, 5 5। बट अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो तो आपका 5 5 5 चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये ऑर्डरिंग जो है, देखिए EV वो आपका चेंज होकर VE हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। तो V जो है शुरुआत में अगर आप देखोगे
मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 में अगर आप देखोगे तो आपका आएगा V जो है 22वां नंबर पे आएगा। ठीक है, मतलब फ्रॉम A टू V will be on the 22nd position and from Z to E in the reverse order the alphabet E will be in the 22nd position, so here it will be 22nd। 22 आ जाएगा आपका इधर 22 ओके। और V जो आपका इधर है, मतलब V नहीं R जो आपका इधर है ना, R सॉरी इधर मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं। R जो है इसमें आपका आता है ना, R आपका अगर आप ABCD अगर करके जाओगे 1 2 3 4 का अगर आप करके जाओगे, अगर आप EJOT फॉलो करोगे तो इसमें आपका आता है 18 कैसे RST होता है आपका RST होता है, T कितना है 20 है और S कितना होगा 19 और R कितना होगा 18। तो ऑब्वियसली ये 1 अगर आप फॉरवर्ड जाओगे तो आपका 18 आ जाएगा। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे मतलब हुआ कि Z से लगा लेके अगर आप I तक जाओगे तो आपका I आएगा 18 पोजीशन पे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सब पूरा कॉन्सेप्ट जो है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि कैसे करना है। अब आप स्मार्ट जो है SMART अब वो कैसे करते हैं आप हमको वो बताइए कमेंट सेक्शन में। स्मार्ट जो है वो क्या होगा, SM आप कैपिटल में लिखो। आपके पास प्लेन शीट रहेगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम हो रहा है। स्मार्ट आपका स्मार्ट क्या होगा, अब आप ये सोचो। इसमें आपका S आता है 19th पोजीशन में, तो अगर आप वो तो मैं आपको दिखा दिया क्लेवर के साथ X आंसर भी दिया हुआ था। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया, आपको आंसर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसमें देखिए आप ध्यान से S को हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन से ही आंसर निकाल देंगे। हम लोग देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है आपका। तो S हम लोग ले लेंगे 19, क्योंकि S जो है 19 पोजीशन पे आता है। अगर आप EJOT रूल अगर आप फॉलो करोगे तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो S जो है 19 पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 19 लिख देंगे सीधा। आपको यहाँ पे 19th यहाँ पे आपका 19। और अगर आप उल्टा में जाओगे, रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, तो 19th में क्या आएगा आपका H आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा H। तो अब आपके पास ऑप्शन आपका कौन कौन सा कट गया। आपका पहला लेटर H है, तो मतलब हुआ कि आपका D ऑप्शन नहीं हो सकता अब, और G और C ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मतलब अब आपका या तो A होगा या तो B होगा। अब आपको देखना है A और B में से क्या होगा। हम लोग बढ़ते हैं M पे। आपको सेम EJOT रूल ही फॉलो करना है। ओके, तो इसमें EJOT रूल अगर फॉलो करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें आएगा M। देखिए यहाँ पे H आ गया, ये भी 19 है, S भी 19 है। M क्या है, बोलिए M क्या है। M 13 आपका आता है JKLMNOP। वैसे समझ के आप M आता है आपका 13। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो इसका आपका आ जाएगा N। तो HN जैसे ही देख लिया आपने कि HN आ गया, और ऑप्शन में अगर आप देख लिए कि H के बाद अगर आपका N आ गया, आपका अगर आंसर में आपका HN आ रहा है और ऑप्शंस जो दिया है अगर उसमें HN दिया हुआ किसी एक ऑप्शन में और दूसरे में देखिए दिया हुआ है HZ, Z तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपका HN आ रहा है, इसलिए आपका आंसर इसमें Z आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको EJOT समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको बताया आज के वीडियो में सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहो तो
अगर आपको लिखना है, रिवाइज करना है, आप रिवाइज कर सकते हो वीडियोस को, मेरा वीडियो देख के। ये हुआ लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। अगर आप लीगल रीजनिंग अगर आप देखना चाहोगे, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं उसको आई बटन में लिंक दे दूंगा। अब सारा क्वेश्चन है, ये सब आप रिवाइज करके जाओ। और मैंने एक तो रिसेंटली वीडियो लॉन्च किया क्लैट के ऊपर, लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी आप जाके देख सकते हो। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। ओके, आई होप कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक आप बोल दो, मैं उसका जल्द से जल्द उपाय आंसर करूंगा, उस डाउट को क्लियर करूंगा, आपका क्लैरिफाई करूंगा। शेयर कीजिए ताकि आप कोई फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी क्लैट दे रहे हैं उन लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगे, उन लोग को भी समझ में आए लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।